समानशीलेभ्य गुणेषु मैत्री। और जब विशिष्ट व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारे अंदर विशिष्टता आएगी, उत्तम गुण आएंगे। तो यहां कहा कुसंग केवल व्यक्ति का ही नहीं, वस्तु का भी होता है, स्थान का भी होता है, साहित्य का भी होता है। यदि आप किसी गलत स्थान पर रहते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति गलत व्यवचार करता है, तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। ये स्थान का प्रभाव है, स्थान का कुसंग है। वस्तु आपके पास यदि कोई अस्त्र शस्त्र है तो उसके रखने से भी आपके अंदर वो कुसंग आएगा वस्तु का। और साहित्य का कुसंग, इसीलिए भोलेनाथ ने कहा भक्ति सदा सत्संग, मुझे सदा सत्संग मिलता रहे। यहां पर एक उदाहरण दिया, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, जब रघुनंदन जानकी जी के साथ में वन के लिए जा रहे थे और वन में जाकर के उन्होंने क्या देखा, संत महर्षियों की हड्डियों का एक पर्वत बना हुआ है। उसको देख करके रघुनंदन की करुणा आ गई और रघुनंदन ने पूछा, ये हड्डियां किसकी हैं? क्या इनका तर्पण संस्कार नहीं हुआ? तो संतों ने कहा, राक्षसों ने इनके मांस को खा लिया है और हड्डियों को छोड़ दिया है। जब इतना कहा तो रघुनंदन के नेत्र सजल हो गए, अश्रु प्रभावित होने लगे। रघुनंदन ने विचार किया, मेरे संतों को राक्षसों ने इतना परेशान किया है, अब तो रघुनंदन ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं राक्षसों को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबका वध कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जब करने लगे महाराज, अस्थि के समूह को देखकर, संतों की हड्डियों को देख करके जब रघुनंदन के हृदय में करुणा आई तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। गोस्वामी दास मानस में दर्शन कराते हुए कह रहे हैं, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया। ऊंची मुनि न लागे अति दाया, ऊंची मुनि न लागे अति दाया, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया। निश्चर निकट सकल मुनि खाए, निश्चर निकट सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर निकट सकल मुनि खाए, निश्चर निकट सकल मुनि खाए, सकल मुनि खाए, सकल मुनि खाए। गोस्वामी जी दास कहते हैं, अस्थि समूह देख रघुराया। जैसे ही रघुनंदन ने अस्थियों के समूह को देखा, पूछी मुनि लाग अति दाया, उनको दया आई और संतों से जाकर के जब पूछा, संतों ने कहा कि राक्षसों ने महर्षियों के, संतों के
मांस को खा लिया है, हड्डियों को छोड़ दिया है। जब इतना सुना महाराज, निश्चर निकट सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। रघुनंदन ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रण कीन। प्रतिज्ञा कर ली, मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा पृथ्वी को। जब इतना कहा तो उनकी बगल में जानकी जी खड़ी थी। जानकी जी को उस समय तो अवसर नहीं मिला, और जैसे ही रघुनंदन और जानकी आगे चलने लगे तो एक बटवृक्ष के नीचे रघुनंदन विराजमान हैं। जानकी जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपका उनसे क्या शत्रुता थी? आपने जो प्रतिज्ञा ली राक्षसों को मारने की, निशाचरों को मारने की, उन निशाचरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जानकी जी ने ये प्रश्न किया। आपने उन निशाचरों को मारने के लिए ये प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा आपने क्यों की? क्योंकि निशाचरों ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। बिना कारण से आप उनसे शत्रुता क्यों करते हो? बिना वैरंच रौद्रता, बिना कोई कारण के ही आप उनसे शत्रुता रखते हो। ये मति आपके हृदय में क्यों आई? तो यहां पर जानकी जी एक कथा सुनाती है रघुनंदन को कि हमको वन में आना था तपस्या करने के लिए। मैया ने वरदान मांगा था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हमें यहाँ भजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, लेकिन जब आप महल से निकले थे तो आप अपने कंधों पर अस्त्र शस्त्रों को लेकर के आए। मानो यहाँ पर जानकी जी वस्तु का कुसंग बता रही है। जीव यदि वस्तु का भी कुसंग करता है तो वो भी उसके जीवन में दुख का ही कारण बनता है। जानकी जी कहती हैं, आपको तपस्या करने के लिए तो जप के लिए गौमुखी इत्यादि लानी चाहिए, लेकिन आप महल से निकले तो आप क्या लेकर के आए? धनुष और बाण। मानो वो धनुष और बाणों का ही यहाँ कुसंग बता रही है जानकी जी। जानकी जी एक कथा सुनाती है रघुनंदन को। ये कथा वाल्मीकि रामायण में है। जानकी जी कहती हैं कि महाराज, एक संत थे और वो बड़ा तपस्या करते थे। इंद्र ने जब देखा उनकी तपस्या को देख करके इंद्र ने विचार किया, कहीं ये मेरे इंद्र पद को ना ले लें। तपस्या करने के बाद किस प्रकार बोले, सूकहाड़ ले भाग सट स्वान नरक मृगराज। जैसे कोई सूखी हड्डी को लेकर के मृगराज भाजे। अब ध्यान से सुनिए महाराज, इंद्र स्वयं एक क्षत्रिय का वेश धारण करके गया और अपने हाथ में एक तलवार लेकर के, और उस तलवार को लेकर के घोड़े पे सवार होकर के जहां पर तपस्या कर रहे थे संत, उनकी कुटिया के मध्य से निकलता हुआ उस तलवार को संत की कुटिया में फेंकते हुए जा रहा था। और संत से कहा, मैं लौट करके आऊंगा, मेरी इस तलवार का आप ख्याल रखना। जानकी जी कहती हैं, रघुनंदन, इंद्र जब भेष धारण करके क्षत्रिय का आया, उस तलवार को संत के आश्रम में छोड़ के गया। संत पूछ नहीं पाए, इतना समय नहीं मिला, वो जप कर रहे थे, उनको पता नहीं चला कि ये किसकी तलवार है। ये भी नहीं पूछ पाए कि आप कब लौट के आओगे। अब तो महाराज संत ने विचार किया, हमारा जीवन परोपकारा या सताम विभूतय, परोपकार के लिए होता है। केवल जब तब ही उनका जीवन था। उन्होंने विचार किया, कोई राजा आया था और उसने ये तलवार मेरे पास धरोहर के रूप में रखी है। अब तो महाराज उस तलवार की वो ख्याल करने लगे। जहां भी जाते स्नान करने सरोवर में तो उस तलवार को साथ लेकर के जाते हैं कि ना जाने कब वो राजा आ जाएगा।
कब वो राजा आ जाएगा, कब अपनी इस तलवार को लेकर के जाएगा। तो जहां भी संत जाते वहां उस तलवार को साथ लेकर के जाते। अब तो एक दिन की बात है, संत उस तलवार को ले जाने लगे। जैसे ही उनको वृक्षों से फल की आवश्यकता पड़ती, फल थोड़ा ऊपर होता तो उस तलवार से उस फल को तोड़ने लगे। संत जैसे ही जाते, कभी कोई वृक्ष की डाली नीचे होती तो उस तलवार से उसको काट देते। धीरे 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 उन संत को तलवार चलाने में मजा आने लगा। जहां जाते जंगल में वहीं उस तलवार का प्रयोग करने लगे। कभी हरी हरी घास को काटने लगे, कभी वृक्षों की डालियों को छांटने लगे, कभी वृक्षों के फलों को काटने लगे उस तलवार से। धीरे 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 इतना मजा आने लगा तलवार चलाने में कि वही संत एक डाकू बन गए महाराज। इतने बड़े महर्षि तपस्या करने वाले आज उस केवल तलवार के कुसंग से डाकू बन गए। और जानकी जी कहते हैं रघुनंदन, उनकी क्या गति हुई? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जगाम नरकम मुनि, उन मुनि को नरक में जाना पड़ा केवल एक वस्तु के प्रभाव से, वस्तु के कुसंग से। जानकी जी कहती हैं, आप इस धनुष को लेकर के आए हो, इसी धनुष के प्रभाव से ही आपके हृदय में ये बात आई है राक्षसों को मारने की। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति का ही कुसंग नहीं, वस्तु का भी कुसंग होता है, स्थान का भी कुसंग होता है, साहित्य का भी कुसंग होता है। तो सत्संग में आकर के एक ही चीज मांगो केवल, बार बार वर मांगहूं हर्ष देहूं श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग मिलता रहे महाराज।